तो क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और क्या होगा जब हम ईवीएम के बटन को बार बार दबाएंगे? क्या हमारे वोट काउंट होंगे? और अगर हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बटन एक साथ दबा दें तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव हुए। इन 43 दिनों के महायुद्ध में मजा तो बहुत आया। पूरी दुनिया की नज़र भारत के इलेक्शन पर थी। कहीं पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी किसी एक पार्टी को टारगेट करने की, तो कहीं कोई लीडर जेल में जा रहा था। और इनके बीच इन सभी पार्टियों पर बनने वाले मीम्स के तो क्या ही कहने। लेकिन कुछ भी कहो, मजा तो बहुत आया। और इस बार टक्कर भी जबरदस्त थी, लेकिन आया तो मोदी ही। लेकिन किसी की भी सरकार क्यों ना आए, हारने वाली पार्टी और उनके सपोर्टर्स हर बार एक ही रोना गाते हैं कि ईवीएम को हैक किया गया था। तो क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और क्या होगा जब हम ईवीएम के बटन को बार बार दबाएंगे? क्या हमारे वोट काउंट होंगे? और अगर हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बटन एक साथ दबा दें तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब देखते हैं कि ईवीएम है क्या। तो ईवीएम 3 अलग अलग मशीनों से आपस में जुड़ा होता है। फर्स्ट, बैलेट यूनिट, जिससे आप बटन दबाकर वोट देते हैं। सेकेंड, वीवीपैट, जिसमें आप कंफर्म करते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है वोट उसी को गया है या नहीं। और थर्ड, कंट्रोल यूनिट, जो वहाँ के ऑफिसर्स के पास होता है, जिसमें पूरा डेटा होता है। ईवीएम को स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती, जिस वजह से इस पर बाहर से अटैक नहीं हो सकता। और रही बात एक ही बटन को बार बार दबाने की, तो ईवीएम में एक प्रोग्राम होता है कि जब भी कोई व्यक्ति बटन को बार बार या 2 बटन एक साथ दबाने की कोशिश करता है तो उसका वोट काउंट ही नहीं होता है। और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो वो ईवीएम में लगे सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम और टेम्पर डिटेक्शन प्रोग्राम की नज़र में आ जाता है। तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ बहुत मुश्किल है। What are you doing? Me? Just hanging around. अब कुछ लोग यहाँ भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ईवीएम के साथ ऑफलाइन अकेले में छेड़छाड़ की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेजता है। और कौन सा ईवीएम कहाँ भेजना है वो ईवीएम रेंडमाइजेशन से सेट होता है, यानी कंप्यूटर खुद अपनी मर्जी से एक रैंडम नंबर भेजता है, जिस वजह से कौन सा ईवीएम कहाँ जाएगा ये किसी को भी नहीं पता होता। उसके बाद भी चुनाव होने से पहले ईवीएम को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है। स्ट्रॉन्ग रूम एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी वाला रूम होता है, जिसके बाहर स्पेशल फोर्स की निगरानी और 24/7 लाइव कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है। जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक किए जाते हैं तो वहाँ सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं और उन्हीं की निगरानी में इस रूम को बंद किया जाता है। फिर इस रूम को कोई नहीं खोल सकता। ये रूम सिर्फ इलेक्शन डेट के टाइम पर ही सभी के सामने ओपन होता है। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ चुनाव होने होते हैं वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम में भेज दिए जाते हैं। और इलेक्शन शुरू होने से लेकर रिजल्ट आने तक ये ईवीएम ऐसे ही अल्ट्रा टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं। उसके बाद भी लोग ईवीएम के हैक होने पर सवाल उठाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को सभी पार्टी के मेंबर्स को खुला चैलेंज किया था कि जिस भी पार्टी को यह लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है तो वो आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए। लेकिन सबको सच पता था और वहाँ कोई नहीं गया, क्योंकि अगर जाते और ईवीएम को हैक नहीं कर पाते तो सबके सामने इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। लेकिन फिर भी ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। अगर कोई आपके सामने ईवीएम की हैक होने की बात करता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।